पुलिस को रिमांड मिल गई है इन तमाम आरोपियों की 5 दिन के लिए। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं यहाँ सुनील गुप्ता, जो पूर्व प्रवक्ता है तिहाड़ जेल के, आरती मेहरा बीजेपी नेता, आभा सिंह हैं वकील, और रीना गुप्ता है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सुनील जी, हमने आपसे 1-2 दिन पहले भी इस पर बात की थी और तब मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या लगता है इस वक्त कि ये सिर्फ एक्सीडेंट है या फिर ये हत्या के तौर पे देखा जाना चाहिए। अब इन 2 दिनों के बाद जिस तरह की बातें सामने आई हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या अब इसमें ये धारा ऐड हो सकती है? कई लीगल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, क्योंकि ये भी सामने आ रहा है कि इन लड़कों को, ये 5 लोग पहले कहा जा रहा था, देखिए हर चीजें बदलती चली जा रही है, 5 से अब 7 हो गए, गाड़ी कौन चला रहा था वो बदल गया, तो इसमें धारा जो है वो और भी जुड़ गई है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कई चीजें शुरू में पुलिस ने जो बताई वो गलत निकली, उसको कवर करने के लिए अब और दूसरी बातें भी सामने आ रही हैं। पर लड़कों को पता चल गया था कि ये लड़की गाड़ी में फंसी हुई है, बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते गए। तो इसमें अब क्या आपको लगता है, जो धाराएं फिलहाल लगी हैं वो ठीक हैं? देखिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जब तक ये चालान फाइल नहीं होता, ये धाराएं भी चेंज होती रहेंगी, इसमें नई विटनेस भी आती रहेंगे और बहुत सारी चीजें अलग अलग होंगी। अब जैसे इन्होंने 2 लोगों को और को एक्यूज बना दिया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में जो इनको जो भी पता लगता रहेगा ये वो करते जा सकते हैं। बाकी जहां तक बिल्कुल मैं क्लियर हूं, इसमें मर्डर का केस नहीं बनता। 302 के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट एक उसमें एक पैमाना होता है। वो ये पैमाना है कि उसमें आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप मर्डर करने के लिए आप गए थे, वहां पे मर्डर करना चाहते थे और आपने मर्डर किया, तैयारी की और आपने मर्डर किया। तो 302 तो खैर इसमें नहीं बनता। जहां तक 304 की बात है, 304 में जनरली मैंने देखा है कि गंदे से गंदे केस में 10 साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं होती, इवन दो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी जो है प्रावधान है, पर जनरली इसमें मैक्सिमम 10 ईयर तक सेंटेंस होती है और उससे नीचे नीचे रहती है। 3-4 साल अपील करके 3-4 साल में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 304 का ही केस बनेगा, 304A का नहीं बनता। 304 ये होता है कि अगर आपने नेग्लिजेंस से किसी को मारा है, पर यहाँ पे इनको पता था, जैसे आपने अभी बताया, इनको पता था कि बीच में एक कोई फंसा हुआ, एक इंसान फंसा हुआ है और तब भी ये गाड़ी चलाते रहे, तो इसमें 304 का केस बनेगा और उसमें मैक्सिमम जो है लाइफ तक हो सकती है, पर जनरली लाइफ होती नहीं। जी, पर ये लग रहा है कि आरती जी के पुलिस ने इसमें गलतियां की हैं। आपको क्या लगता है, शुरू से जिस तरह से इस मामले में बातें सामने आई हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कहीं कहीं पे कोताही या कुछ गलतियां, ये लगता है कि इस केस को, इस तरह का जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसे टाला जा सकता था? बहुत ही दर्दनाक हादसा है और टाला जा सकता था, या पुलिस की जो कोताही हुई वो तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे कि उस फर्स्ट चश्मदीद ने बताया कि उसने नंबर ऑफ कॉल्स किए, और शुरुआत में तो मुझे लगता है कि पुलिस, पीसीआर, उनकी कोताही तो जो दिखाई देता है एज अ कॉमन पर्सन, बिल्कुल कोताही दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दिल को दहलाने वाली घटना है। अगर 304 भी है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट अभी बात कर रहे थे कि इंसानियत नाम की जो चीज है वो कहीं पे बहुत पीछे छूट गई। और जिस तरीके से अगर आप डर भी गए, घबरा गए हैं, आपने नशे की हालत में है, या आपकी अगर अभी उम्र नहीं है, या आपके पास लाइसेंस नहीं है, जो कुछ भी है आप उसको डील कर सकते हैं। लेकिन एक जान जाने के बाद अगर आपसे हिट हुई थी, वो लड़की फंसी थी, उसी समय अगर आपने निकाला होता तो वो 20 साल की बच्ची बच सकती थी और उसे बचाया जा सकता। जी, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए, जिसपे प्राइमा फेसी, जिनके ऊपर जिस भी तरह का अपराध बनता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जो आरोपी है, आरोपी में 2 नाम और जुड़ गए हैं, या उसकी फ्रेंड निधि है जो सच झूठ क्या है उसको पूरी तरह से सामने नहीं ला रही। मुझे लगता है इतनी विभत्स घटना के बाद सबको सच, अपनी चेतना, अपनी दिल की, अपनी आत्मा की आवाज
सुन के एटलीस्ट सच बोलना चाहिए। शुरुआत में जिस तरह से जी आरती जी मैं आऊंगी वापस आपके पास, पर शुरुआत में जिस तरह से पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट बताया, साधारण एक्सीडेंट बताया, उस वक्त कोई तरह की रिपोर्ट नहीं आई थी, न पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, वो बहुत जल्दबाजी थी। लेकिन उसके बाद जो केस को हैंडल किया गया, उसके बाद जिस प्रकार से होम मिनिस्टर ने भी चार्ज लिया और एकदम कमेटी भी बनाई गई और सीनियर पुलिस ऑफिसर शालिनी सिंह जी को इमीडिएटली उस पे लगाया गया, मुझे लगता है उसके बाद से केस को एकदम पकड़ के जिस तरीके से 5 और आरोपियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और उसके साथ ही साथ घटना के एक एक कदम, चाहे वो उस लड़की का निधि का आना था, पर इसके जो बयान आ रहे हैं अभी, पहले इसमें बहुत हल्की धाराएं लगाई गई, पुलिस को लगा कि अब बहुत ज्यादा मामला उलझ रहा है तो फिर उसमें और धारा जोड़ी गई, फिर अभी जी वही मैं कह रही हूँ कि उसमें फिर और धारा भी, आज भी कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, क्योंकि अब पता चलता है कि ड्राइव भी कोई और कर रहा था, उस बात को भी छुपाया गया। तो ये सब खैर होता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं था, दूसरे का नाम दे दिया गया, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है। तो पूरा कुल मिला के बहुत उलझा हुआ ये मामला है, कुल मिला के बहुत उलझा हुआ मामला है ये रीना जी। और कहां पर इसमें आपको त्रुटियां नजर आ रही हैं, गलतियां नजर आ रही हैं? निधि जो उसकी दोस्त है उसके बयान है तमाम तरह के, जो बार बार अपने बयान बदल भी रही है। तो जो निधि है उसकी संदिग्ध कहानी है, पुलिस की थ्योरी अलग अलग जगह जाती रही है, आरोपियों के बयान बदलते हुए हैं, क्या सच इसमें समझ में आ रहा है अभी तक? रीना गुप्ता। देखिए नगमा जी, आज से ठीक 10 साल पहले हम लोग निर्भया हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और 10 साल के बाद आज हम अंजलि के साथ जो बुरा हादसा हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सीधे होम मिनिस्ट्री, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है और यही कारण है नगमा जी कि इस केस को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। इस केस को पहले तो रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इतना भयावह केस है नगमा जी कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली की पब्लिक जिस तरह निर्भया कांड के बाद सड़कों पे आ गई थी, जिस तरह का रोष था उस समय की रूलिंग पार्टी के खिलाफ, वही रोष दिल्ली की पब्लिक की क्यों रफा दफा किया जा रहा था इसको रीना जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि पुलिस की चूक थी इसमें, पुलिस की शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट था इसलिए, या कोई और वजह है? देखिए सारी बातें थी इसमें। एक तो पहली बात तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल लेवल के नेता इसमें इन्वॉल्व थे। दूसरी बात पुलिस की तो उसमें बहुत ही उस दिन जो लापरवाही रही है कि 22 कॉल्स के बाद कोई वहां नहीं पहुंचा, पीसीआर वैन में पुलिस वाले शराब पिए हुए पाए गए और ये सब उसके बावजूद जब एक दिन पहले पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा 16,000 पुलिसकर्मी सड़क पे होंगे। तो जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तो एक केस नगमा जी क्योंकि ये सुर्खियों में आ गया है, लेकिन आप देखिए उसके बाद 2-3 केसेस और हो चुके हैं। आए दिन दिल्ली में कभी एसिड अटैक का केस होता है, कभी किडनैपिंग का केस होता है, स्टॉकिंग का केस होता है, कितना नशे के केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बहुत बड़ा एम्बैरसमेंट जरूर है, बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरह की घटना होती है। नगमा जी खत्म करने दीजिएगा, नगमा जी खत्म करने दीजिएगा। देखिए शुरू में धाराएं, बहुत ही हल्की धाराएं लगाई गई, मीडिया का प्रेशर रहा, आम आदमी पार्टी का प्रेशर रहा, उसके बाद धाराएं बदली गई और मैं तो आज ये बिल्कुल आपके शो पे कहना चाहूंगी कि ये सीधे सीधे मर्डर का केस बनता है। 302 इसमें लगनी चाहिए। आपकी गाड़ी के नीचे अगर एक प्लास्टिक की पन्नी भी आ जाए, अगर फंस जाए पहिए में, तो आपको पता चलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने किलोमीटर तक वो गाड़ी चलाते रहे और उनको पता नहीं चला। ठीक है रीना जी, इसमें हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं। आपने सुनील जी की बात सुनी और हमारे साथ 1 मिनट रुक जाइएगा, हमारे साथ इस वक्त आभा सिंह भी जुड़ी हैं। रीना जी कह रही है कि सीधे सीधे ये हत्या का मामला बनता है। अभी हमने सुनील जी को सुना, आभा जी, कि वो कह रहे थे कि जाहिर है कि इरादा उसका नहीं था, वहां पर आए, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये ऐसा हादसा हुआ। लेकिन इन लोगों को जानकारी हो गई थी कि एक लड़की गाड़ी में फंसी हुई है। आभा जी, इस पे जो धाराएं लगी हैं, अभी इस पे चर्चा हो रही है कि 302 की धारा भी लग सकती है, 304A है, अभी 304 की धारा लगेगी। आपको क्या अभी इस मामले में जो चीजें सामने आई हैं उसे आप क्या कैसे देख रही हैं आभा जी? देखिए मैं तो सबसे पहली बात यही कहूंगी कि
अगर बिना लाइसेंस के वो गाड़ी चला रहे थे तो ये साफ साफ 302 का मामला बनता है, क्योंकि बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो समझ लीजिए आप AK-47 चला रहे हैं, क्योंकि आप किसी को क्रश जरूर करेंगे। तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि लाइसेंस नहीं था तो फिर इसमें मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ 299 में IPC में जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर है उसमें कुछ एक्सेप्शन है, और उसमें साफ कहा है कि अगर आप कोई ऐसी इंजरी देते हैं जिस इंजरी से मृत्यु हो सकती है तो फिर आपके ऊपर 302 मर्डर लगाया जा सकता है। और आप इसमें देखिए जो बार बार दिखा रहे हैं कि वो गाड़ी आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, क्योंकि वो बॉडी को छुड़ाना चाह रहा है गाड़ी से, तो उससे उसको और इंजरी हुई और वो क्रश हुई। तो जब आपको लग गया कि कुछ गाड़ी में था और उसके बाद आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, आपने उतर के मदद करने की कोशिश नहीं की, तो ये मर्डर बन जाता है। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो 2 नए आरोपी सामने आए हैं, ये हमेशा ऐसे ही होता है। नगमा जी आप सही कह रही थी कि ड्राइवर को लोग आगे ला देते हैं, मेन मालिक जो होता है वो पीछे हो जाता है, पैसे की लालच में कोई और अपने ऊपर वो ऑफेंस ले लेता है। लेकिन सबके ऊपर चूंकि 120 भी लग गया है तो जितने लोग हैं अब सबके ऊपर यही कल्पेबल होमिसाइड का भी मुकदमा लगा हुआ है। लेकिन 302 अगर मर्डर होगा तो 7 लोगों पे 302 चलाया जाएगा, और चलाया भी जाना चाहिए। जिस बर्बरता से इस बच्ची की मृत्यु हुई है उसका एक मिसाल जरूर बनाना चाहिए और हार्शेस्ट पनिशमेंट इन लोगों को दी जानी चाहिए। जी धन्यवाद आप तमाम लोगों का अपने अपने विचार रखने के लिए। ये इसमें हाँ बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी, रीना जी प्योर और प्योर आम आदमी पार्टी एक राजनीति करती है। ये तब भी सड़कों पे थे, आज सरकार में है, तब भी सड़कों पे है और अपनी जिम्मेदारी से ये भाग नहीं सकते हैं। इन्होंने निर्भया फंड कितना यूज किया है। नगमा जी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक शो आप सिर्फ और सिर्फ निर्भया फंड पे रखें। देखिए CCTV कैमरे लगे निर्भया फंड से, हम अपने लिए SUV नहीं खरीदते जैसे आपके महाराष्ट्र में खरीदे जा रहे हैं। निर्भया फंड का यूज उसी लिए हो रहा है जिसके होने चाहिए। इस पे चर्चा पहले भी हुई है कि निर्भया फंड का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, और जो CCTV फुटेज मिला था क्या वो निर्भया फंड से लगे कैमरे से मिला था या किसी दूसरे CCTV कैमरे से मिला था। तो ये जो टकराव है, और आम आदमी पार्टी तो अब ये भी मांग कर रही है कि शायद DCP का नार्को टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। अब बहरहाल ये मामला भी बहुत उलझा है और लगातार इसमें चीजें बदल रही हैं, पर यह जरूर है कि जिस तरह की कोताही सामने आई है कई जगहों पर, तो सजा ऐसी होनी चाहिए शायद कि एक मिसाल बने। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हमारे पास इतना ही वक्त है इस वक्त इस चर्चा के लिए।